बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुबैर अली खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मानसेरा में जलसा किया है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के धुआंधार खिताब और जुनैद अकबर की कुछ वजाहतें भी सामने आई हैं। इस पर बात करेंगे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी किस तरीके से ट्रैप हुए हैं, क्या चहमगोइयाँ चल रही हैं पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा की कारकुनान अवाम क्या कह रही हैं, उस पर बात करेंगे। मोहसिन नकवी एक नए मिशन पर हैं, का भी जिक्र करेंगे। और उसके साथ साथ ईरान और अमरीका की जो जंग है, उसमें अगले 48 घंटे जो हैं वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। वो भी आपके सामने रखेंगे कि वो क्या मामला है। वीलॉग अगर थोड़ा सा तवील हो जाए तो आप इसको सुनिएगा ज़रूर, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो उसमें क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आप थंबनेल या सिर्फ रन डाउन सुनकर चले जाएंगे तो फिर आप चले जाएं, आपको रोक कोई नहीं सकता। लेकिन आप फिर अपना ओपिनियन मेरे बारे में या चैनल के बारे में मत बनाइएगा जब तक आप मुकम्मल तौर पर सुन न लें। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो सुहेल अफरीदी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुर्बतें, ट्रैप होना और इस जलसे के बारे में बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद बाकी रनडाउन के ऊपर नज़र डालेंगे। सबसे पहले तो ये जो जलसा था, ये स्ट्रीट मूवमेंट का दावा किया गया है कि सुहेल अफरीदी दोबारा से स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में उन्होंने पहले मैदान में जलसा किया, और अब खैबर पख्तूनख्वा में मानसरा में बाबर सलीम स्वाति जो खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर हैं, उनके हल्के में ये जलसा किया। इस जलसे में मुझे पीपल्स पार्टी की झलक नज़र आई। वो क्यों? वो मैं आगे जाकर बताऊँगा। लेकिन इस जलसे में जो दावा किया जाता है कि ये स्ट्रीट मूवमेंट थी, ये मुझे कहीं से भी स्ट्रीट मूवमेंट नज़र नहीं आई। इस जलसे का आगाज़ ही रवायती शाहाना और जलसों से लग रहा था कि ये उसी तरह का जलसा है जब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पेशावर से हेलीकॉप्टर में मानसेरा का सफ़र करते हैं, जो कि सिर्फ 3.5 घंटे का सफ़र है अगर वो मोटरवे के ज़रिए जाते। लेकिन उन्होंने हेलीकॉप्टर के ज़रिए सफ़र किया। क्यों ना करते? वो वज़ीर आला हैं, वो उनका प्रोटोकॉल है, वो अब उनके पास हेलीकॉप्टर है तो वो इस्तेमाल करेंगे। यही तो मरीम नवाज़ करती है, ये वज़ीर आला सुहेल अफरीदी भी करें। इनके दरमियान सख्त मुकाबला है कि कौन ज़्यादा शाखर्चियाँ करता है, कौन सरकारी वसाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, कौन ज़्यादा टिकटॉक बनाता है और कौन ऊँट पटांग हरकतें करता है। ये एक सख्त मुकाबला चल रहा है इस वक़्त मरीम नवाज़ और सुहेल अफरीदी के दरमियान कि कौन ज़्यादा मीडिया हाइप क्रिएट कर सकता है, कौन ज़्यादा मीडिया अटेंशन ले सकता है। इसके अलावा अगर इनसे गवर्नेंस पे बात करें, इनसे अगर इमरान खान की रिहाई पर बात करें, तो वो उनके जलसे में भी उन्होंने आज ये बता दिया कि कोई भी इमरान खान नहीं है। मैं सिर्फ इमरान खान को फॉलो करता हूँ, अगर कोई और दूसरा इमरान खान बनने की कोशिश करेगा तो मैं उसको फॉलो नहीं करूँगा। ये सीधा-सीधा उन्होंने मुराद सईद के कल ट्वीट पर रद्द-ए-अमल दिया है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का ये जलसा, मैं क्यों कह रहा था कि ये पीपल्स पार्टी का जलसा है और इसमें मुझे कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की रौनक नहीं लगी। एक तो ये जलसा काफ़ी छोटा था। दूसरा, इस जलसे में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने वज़ाहती बयानात ज़्यादा दिए कि मैं ये कर लूँगा, मैं इमरान खान का वफ़ादार हूँ, मैं इमरान खान का जानशीन हूँ, इमरान खान ने मुझे लगाया। और फिर वो कलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह की कहानी दोबारा शुरू हो गई। यानी इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को कहा, जैसा वो कहेंगे हम वो करेंगे, और मुझे कोई ना बताए, और मैं जो हूँ ना वो बड़ा वफ़ादार हूँ। और मैंने इमरान खान के साथ जवानी सारी सर्फ कर दी, और मैं जो है ना वो इमरान खान ने मुझे इस कुर्सी पर बिठाया, और कोई नहीं चाहता कि एक मिडिल क्लास का बंदा इस कुर्सी के ऊपर आकर बैठे। तो मुझे पीपल्स पार्टी की याद आ गई कि जब भी पीपल्स पार्टी पर मुश्किल वक्त आता है, जब भी पीपल्स पार्टी अवाम के पास जाती है, जब भी पीपल्स पार्टी को वोट और अवाम की सड़कों पर लाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भुट्टो शहीद का जिक्र करते हैं। जब भी बिलावल जो है वो सिंध में जाते हैं, सिंध के हारी से बात करता है, तो सिंध में जलसे करते हैं, तो वो एक ही बात करते हैं कि मैं शहीद भुट्टो का नवासा हूँ, बेनज़ीर का, शहीद बेनज़ीर का बेटा हूँ। जरदारी साहब जाकर जलसे करते हैं तो वहाँ पर भी यही बात होती है कि हमने भुट्टो के नज़रिए को ज़िंदा रखा है, और ये लोग नहीं चाहते कि भुट्टो का नज़रिया ज़िंदा रहे, इसीलिए हमारे खिलाफ है। तो यही बातें जो है वो इमरान खान से मुतालिक वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और पीटीआई के लोग कर रहे हैं। अवाम को सिर्फ इमरान खान का एक नाम जो है वो अपनी फेस सेविंग के लिए रख रहे हैं। इससे ज़्यादा अमली तौर पर कोई भी ग्राउंड रियलिटी पर नज़र नहीं आ रही। क्या आपको अगर लग रहा है कि मेरी बात गलत है? क्या अब आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान के लिए कुछ कर रही है, या उन्होंने इमरान खान को जो है वो भुट्टो बना दिया है? एस्टेब्लिशमेंट तो भुट्टो बनाना चाहती है, लेकिन पीटीआई ने पहले ही उनको भुट्टो बना दिया है। तो क्या इस बात से आप इत्तेफ़ाक करते हैं या नहीं करते? कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक रही बात वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की, वो वज़ाहतें देते हैं कि मैं इमरान खान का बहुत वफ़ादार हूँ,
میں عمران خان کے لیے جان بھی دے دوں گا، میں کرسی بھی چھوڑ دوں گا، میرے لیے عہدے میٹر نہیں کرتے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو جلسوں میں، خطابات میں، تقاریروں میں لوگ کرتے ہیں۔ جلسے میں مریم نواز بھی بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں، کیا وہ ساری سچ ہیں؟ جلسوں میں شہباز شریف صاحب نے زرداری کو لاڑکانہ اور سندھ کی سڑکوں پر گھسیٹا، کیا گھسیٹ دیا؟ آج تو وہ صدر ہے۔ جلسوں میں نواز شریف صاحب بھی بہت ساری باتیں کرتے تھے، کیا وہ سب کچھ سچ ہے؟ جلسوں میں بلاول بھٹو کہا کرتے تھے کہ 300 روپے، 300 یونٹ جو ہیں وہ مفت ملا کریں گے، کیا وہ 300 یونٹ مفت مل رہے ہیں؟ جلسوں میں فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ اپنی مختلف تقاریب میں خطاب کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تو کیا وہ ساری درست ہوتی ہیں، ٹھیک ہوتی ہیں؟ تو وہ شہباز شریف کی تقریر کے اوپر نواز شریف کا بڑا دلچسپ جو آ، رد عمل ہے کہ یہ جوش خطابت ہے۔ تو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی بھی اس وقت جوش خطابت کر رہے ہیں، وہ عوامی جذبات کو اجاگر ضرور کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ وفادار نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ دغا کر دیا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے عمران خان سے غداری کر دی ہے، ہم یہ فتوے نہیں دے رہے، نہ یہ بانٹ رہے ہیں یا نہ یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، ہم عملی میدان میں بات کر رہے ہیں۔ ایک صحافی کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ یا تو تقریر کرتا ہے تو اس کی عمل میں، اس کے کول میں کتنا فرق ہے۔ تو کول میں عمران خان تو میرے خیال سے رہا ہو چکا ہے، پاکستانی قوم آزاد ہو چکی ہے، پاکستانی عوام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے چھٹکارا حاصل کر لیا گیا ہے، لیکن عمل کی بات کی جائے تو یہی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہیں وہ کور کمانڈر کے احکامات بھی بجا لاتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر جلسے بھی منسوخ کر لیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر جو ہے یہ بہت ساری باتوں کے اوپر جو ہے وہ لچک بھی دکھاتے ہیں، لیکن اس لچک کے بعد ان کو حاصل کیا ہوا؟ ایک بات تو طے کر لیں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے سنگل آؤٹ کرنا ہے تو پھر آپ خود جا کر ان کی میٹنگز میں درخواستیں کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ نے ان کو سنگل آؤٹ کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو نکالنا ہے، تو پھر آپ کی اسٹریٹجی وہاں کوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایک تو کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے، کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں ہے، آپ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں۔ تو ہم کوئی غداری کی بات تو نہیں کر رہے، لیکن اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، وزیر اعلیٰ علی امین، وزیر اعلیٰ مریم نواز، وزیر اعظم شہباز شریف، یہ سب ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جو عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن عملی طور پر انہوں نے اب تک کچھ نہیں کیا، اور اگر ان کے اوپر تنقید کی جائے تو یہ جلسوں میں آ کر ان کا جواب دیتے ہیں اور ان کے اوپر رد عمل دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی آج کے جلسے کی کارکردگی تھی۔ جلسے میں بھی کوئی خاص جوش و خروش دیکھنے کو نہیں ملا، کوئی نہ اتنی زیادہ عوام تھی وہاں پر، اور زیادہ تر لوگوں کی جو رائے تھی وہ جو فوکس تھا اس اسٹیج کے اوپر، جو بابر سلیم سواتی کے بھتیجے وہاں پر ایک فیملی پالیٹکس کی پی ٹی آئی بات کرتی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، اسٹیج کے اوپر وہ بھتیجے کھڑے تھے، دوسری طرف اکرام غازی صاحب موجود تھے۔ اکرام غازی صاحب ایک ورکر آدمی ہیں، ایم پی اے بنے ہیں، بڑے کالج اسٹوڈنٹ لائف سے انہوں نے جو ہے وہ پالیٹکس کی ہے، اور ایسے نوجوانوں کو عمران خان نے ٹکٹ دیا، منظر عام پر لائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ساتھ میں دیگر لوگ وہاں پر سٹیج پہ موجود تھے اور کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے سرگوشیاں کر رہے تھے، تو یہ ترقیاتی فنڈ کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ ان میں جو ہے نا وہ مبینہ طور پر غبن کیا جائے، کرپشن کی جائے، لوٹ مار کی جائے۔ یہی فوکس ہے اس وقت خیبر پختونخوا کی گورننس کا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں کوئی عمران خان کا نام صرف جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے، آسان الفاظ میں اگر آپ کو بتایا جائے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں جی مجھے جو ہے وہ عمران خان کا پیغام آئے گا اور وہ کہیں گے، اور محمود خانہ چغزئی جو کہیں گے میں وہ کروں گا۔ تو یہ ہیلی کاپٹر کا استعمال جو آپ کر رہے ہیں، کیا یہ عمران خان نے اجازت دی تھی آپ ہیلی کاپٹر کا استعمال کریں اس طریقے سے؟ اور آپ کہتے ہیں میں عمران خان کے نظریے کے مطابق چلتا ہوں، تو عمران خان کا یہ نظریہ تھا کہ آپ سیاسی جلسوں کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کریں، نہ کہ سرکاری کام کے لیے۔ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو وہ وزیر اعظم ہاؤس سے اپنے گھر تک جانے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے تھے، لیکن وہ وزیر اعظم تھے، اور وزیر اعظم جب اپنا بطور وزیر اعظم ہی وہ گھر جا رہے تھے۔ تو یہاں پر سہیل افریدی جو ہیں وہ بطور وزیر اعلیٰ جلسے میں نہیں جا رہے تھے، وہ پارٹی کے ایک لیڈر کے طور پر جا رہے تھے، اور ان کا سرکاری ہیلی کاپٹر کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب کچھ دیر میں آ جائے گا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی ذاتی پیسوں سے اور پیٹرول بھرا اور یہ وہ کیا، لیکن آپٹکس ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آپ ایک طرف عوامی تحریک کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ہیلی کاپٹروں میں پھر رہے ہیں، ہیلی کاپٹروں میں جاتے ہوں، تو یہ عوامی تحریکیں ہیلی کاپٹروں سے نہیں چلا کرتی، یہ سڑکوں سے چلا کرتی ہیں اور عوام کے اندر ہونے سے چلا کرتی ہیں، اور اسٹریٹ موومنٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ
कर जलसे करें और तरक्याती फ़ंड्स के ऐलानात करें, स्टेज से रहनुमाओं का ज़िक्र करें ताकि उनका वोट बैंक बरकरार रहे। इसके अलावा तो इस जलसे में कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। सुहेल अफ़रीदी को एस्टेब्लिशमेंट ने ट्रैप कैसे किया, ये असल मामला है। देखें, जब इंसान ये जो इक़्तिदार है इसकी साइकी बड़ी मुख्तलिफ़ होती है। जब इंसान के पास इख्तियार आता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को अनजाने में भूल ज जाता है या भुला दिया जाता है। जब वज़ीर आला सुहेल अफ़रीदी वज़ीर आला मुंतख़िब हुए तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी ज़ाहिर टसल थी, तो एस्टेब्लिशमेंट का यही प्लान था कि फ़िलहाल इनको नहीं छेड़ना, अभी इनको इक़्तिदार के मज़े लेने दें, इनको प्रोटोकॉल एन्जॉय करने दें, इनको वो जो साइकी है उसको समझने दें। उस साइकी के ऊपर जब आएँगे तो फिर उसके बाद देख इस इनको ट्रैप कर लेंगे। यही वजह है कि जब इंसान के पास पहले इख्तियार नहीं होता तो वो कहता है मुझे इख्तियार मिलेगा तो मैं बहुत कुछ कर दूँगा। जब इख्तियार उसके पास आता है तो वो मजबूर हो जाता है अनजाने में। बहुत सारी चीज़ों पे वो कंप्रोमाइज़ करने लग जाता है और यही वजह है कि जब बड़े-बड़े लोगों के पास इख्तियार आता है, जैसे काज़ी फ़ायज़ ईसा, वो पहले जब जज थे तो उनका रवैया और था, जब चीफ़ जस्टिस बने तो उनका रवैया और है। ऐसे ही आप देखते हैं कि बहुत सारे अच्छे जो फ़ौजी अफ़सरान हैं वो जब अब कप्तान होते हैं, मेजर होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, इवन कर्नल होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, वो बड़े अच्छे जर्नैल होते हैं, बड़े अच्छे ऑफ़िसर्स होते हैं। लेकिन जब वो चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ के ओहदे पर पहुँचते हैं, कोर कमांडर बनते हैं, जब उनके पास इख्तियार आता है तो वो कोई और काम करने लग जाते हैं और उनको वो जर्नैल जो है वो नहीं रहता। इसी तरह जब इंसान जो है वो एक एमएनए नहीं होता, एक काउंसलर होता है, वो अवाम में उठता बैठता है तो उसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। लेकिन जब वो एमएनए बन जाता है, फिर वो वज़ीर बन जाता है तो उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं। वो इक़्तिदार की जो एक साइकी है ना वो तब्दील हो जाती है। जब कुर्सी पर आप बैठते हैं तो वो तब्दील हो जाते हैं। इंसान गद्दारी नहीं कर रहा होता, मैं ये नहीं कहता कि वो गद्दार हो जाता है या वो बेवफ़ाई करने लग जाता है, लेकिन उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं वक़्त के साथ। ये एक ह्यूमन साइकी है और यही सुहेल अफ़रीदी के साथ हुआ है कि उन्होंने छोड़ा है, उनको प्रोटोकॉल एन्जॉय किया गया है। ब्यूरोक्रेसी ने उनको सलूट मारे हैं, पुलिस अफ़सरान ने उनको सलूट मारे हैं। एक इंसान के सामने जब पूरे सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसे इंसान के सामने जो कि एक आम वर्कर था और उसके सामने पूरा सूबा जो है वो लाइन हाज़िर होने लग जाए तो उसको भी तो मज़ा तो आएगा। ये तो नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ही उस चीज़ से अलग हो। हर बंदा इमरान खान तो नहीं हो सकता या इमरान खान की जैसे नेचर तो नहीं हो सकती कि वो इक़्तिदार में आए और वो ना तब्दील हो। तो ये एक तब्दीली उनके अंदर ज़रूर आई है, वो अब अपनी कुर्सी को भी बचाने के चक्कर में हैं, इसीलिए जो है वो जलसों में ये अक्सर अब कहते हैं कि लोग नहीं चाहते कि एक मिडिल क्लास बंदा जो है वो इस कुर्सी पर बैठे, लोग नहीं चाहते कि एक आम आदमी जो है वो कुर्सी पर बैठे। तो ये एक पहले उनमें ये नहीं था, वो पहले कहते थे मुझे कुर्सी की परवाह नहीं है, लेकिन कहते तो अब भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको परवाह ज़रूर है। ये जब होता है इंसान के साथ, जब ये आम आदमी है, एक आम इंसान है, वो आप देख लें कि कोई इंसान जो है वो अपनी तख्लीक करदा जो खुदा है, उससे बागी नहीं होता, ठीक है? वो उसका शुक्रगुज़ार भी होता है, वो उसके साथ वफ़ादार भी होता है, लेकिन कहीं न कहीं वो भटक जाता है, तो ब भटक जाने में वो गुमराह हो जाता है, लेकिन आता फिर दोबारा उसी के पास है। तो यही मामला है कि वज़ीर आला सुहेल अफ़रीदी भी इस वक़्त भटक गए हैं, वो प्रोटोकॉल एन्जॉय कर रहे हैं, ये हेलीकॉप्टरों के मज़े, ये झूले, ये पूरी ब्यूरोक्रेसी को लाइन हाज़िर करना और ये टिकटॉक और ये सारी फिर पॉपुलैरिटी। तो एक इंसान को कोई ना जानता हो और वो फिर एक यकदम से वर्कर्स में इतना मकबूल हो जाए और यकदम से फिर गैर मकबूल भी हो जाए, ये भी उनको समझना चाहिए। तो बेसिकली वज़ीर आला सुहेल अफ़रीद को एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ जो है वो ट्रैप किया है और पहले कहा कि अभी हमने इनको नहीं छेड़ना, जब ये इक़्तिदार के मज़े ले लेंगे फिर इनसे बात करेंगे। तो अब वो उनकी सुनते भी हैं, बिल्कुल सुनते हैं। मैं बिल्कुल आपको खबर दे रहा हूँ कि सुहेल अफ़रीदी एस्टेब्लिशमेंट की सुनते हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनसे अपनी चीज़ें भी रखते हैं, लेकिन यही काम तो वो अली अमीन गंडापुर भी कर रहे थे, तो फिर सुहेल अफ़रीदी और अली अमीन में फ़र्क क्या रहा? खैर जी, ये तो आज के जलसे के ऊपर बात हो गई, थोड़ी-सी लंबी हो गई, लेकिन ये बात करनी थी। अब कारकुनान के हवाले से भी मैं हाँ, ये भी बताऊँ कि खैबर पख्तूनख्वा से कल मुझे एक पीटीआई के वर्कर की कॉल आई, ओहदेदार की कॉल आई और वो जो हैं एक सियासी वर्कर हैं और बड़े पुराने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से के साथ हैं। उन्होंने मुझे कहा जी कि इमरान खान को एक पैगाम पहुँचा दे कि इमरान खान जो है ना वो डील करके बाहर चला जाए। मैंने कहा जी आप ये कैसी बात कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं इमरान खान डील करके बाहर चले जाएँ क्योंकि इस वक़्त ये खैबर पख्तूनख्वा के इक़्तिदार की बात है। इस वक़्त इमरान खान के साथ कोई मुख़लिस नहीं है, हर बंदा अपना प्रोटोकॉल एन्जॉय कर रहा है और ये इक़्तिदार की बात है। हर बंदा अपना प्रोटोकॉल एन्जॉय कर रहा है और इमरान खान को बताया जाए कि बाहर उसके साथ कोई भी वफ़ा नहीं कर रहा और इमरान खान को सब ने छोड़ दिया है, सिर्फ़ अपने-अपने मज़े लूटे जा रहे हैं और अपनी कुर्सियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मैंने उनको कहा जी इमरान खान आपको क्या लगता है कि इमरान खान को मालूम नहीं है कि उसके नाम के ऊपर प्रोटोकॉल एन्जॉय किया जा रहा है, वो सब जानता है। लेकिन उन्होंने कहा जी इस वक़्त जो है वो इमरान खान को
बचना बहुत ज़रूरी है, बजाए इसके कि वो जेल में रहें और ये आवाज़ जो है ये भी बंद कर दी जाए, ख़त्म कर दी जाए। तो ये तो वर्कर्स के जज़्बात हैं, वर्कर्स समझते हैं कि इस वक़्त इमरान खान को डील करके बाहर चले जाना चाहिए और बाहर से जाकर जो है वो पॉलिटिक्स करें। इमरान खान को ज़ाहिर है अब सारी सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा है, फ़ैसला उन्होंने करना है। हम तो आपको वो मालूमात बता रहे हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ में हैं, जो वर्कर्स क्या कह रहे हैं, जो पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, जो सियासी तौर पर क्या हो रहा है, ये हमने आपको बताया। कुछ मोहसिन नकवी की बात कर लेते हैं। जनाब मोहसिन नकवी जो है वो इस वक़्त अब उन्होंने इस्लामाबाद का मिशन जो है वो पकड़ लिया है। इस्लामाबाद में उन्होंने बड़ी प्रोजेक्ट्स लगाने का फ़ैसला कर लिया है। इससे पहले लाहौर की ग्रीनरी को वो ख़त्म किया। इस्लामाबाद में ऑलरेडी वो तकरीबन कोई 6 से 7 अंडरपासेस बना चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रैफ़िक का सत्यानाश और बेड़ा गर्क हो चुका था। दरख्तों की कटाई की गई, मारगला हिल्स की कटाई की गई, इसी तरह सैदपुर की कटाई की गई। दरख्तों को जो है वो काट-काट कर एक सीमेंट की जो है वो जंगल बनाया जा रहा है इस्लामाबाद को और मेरा ख़्याल है कि जब हम पाकिस्तान वापस जाएँगे तो इस्लामाबाद कंक्रीट का जंगल बन चुका होगा। वो हरा-भरा शहर अब वो हरा-भरा नहीं रहेगा। मोहसिन नकवी जिस चीज़ में हाथ डालते हैं, उस चीज़ का सत्यानाश और कबाड़ा निकल जाता है। पहले पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर, फिर वज़ीर दाखिला, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अब सीडीए को ये अहकामात जारी किए हैं। तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की आवाम को और तो कुछ नहीं कर सकती और मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ कौन एहतजाज कर सकता है। इस्लामाबाद पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोल देना चाहिए और बड़े-बड़े जो सहाफ़ी जो बड़े नेचर के साथ इश्क और लगाव की बात करते हैं, रऊफ़ क्लासरा जैसे और अंसार अब्बासी जैसे, अब देखते हैं कि ये मोहसिन नकवी के इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या अपने अल्फ़ाज़ किन लफ्ज़ों के साथ तनकीद करेंगे। मेरे ख़्याल से कि इनके पास तो लफ्ज़ ही ख़त्म हो जाएँगे क्योंकि मोहसिन नकवी का जहाँ तक मामला आता है तो फिर ये खामोश हो जाते हैं। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने 190 मिलियन पाउंड केस की अपीलों के मुतालिक जो है वो एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि समाअत को जो है वो मुलतवी किया जाए। ये पहली दफ़ा है कि इमरान खान के वकीलों की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है कि समाअत को मुलतवी किया जाए। कल की जो समाअत होनी थी उसकी वजह ये है कि उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे क्लाइंट इमरान खान साहब ने ये हिदायत दी थी कि सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर दलाइल दिए जाएँ, ना कि अपीलों पर दलाइल दिए जाएँ। तो ज़ाहिर है उन्होंने कहा है कि मुझे इमरान खान से दोबारा डायरेक्शन लेनी है तो इसलिए मुझे इजाज़त दी जाए कि उनसे मुलाकात की जाए। अब देखें इस बहाने शायद इमरान खान से सलमान सफदर की मुलाकात हो जाए, लेकिन सलमान सफदर से अगर मुलाकात हो भी जाती है तो सलमान सफदर उतना ही पैगाम लाकर बाहर देते हैं जितना उनको इजाज़त होती है। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान जो अगले 48 घंटे हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें अमेरिका और ईरान की जंग के ख़ात्मे के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि उन्होंने ईरान की तरफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसको रोक रहे हैं। उसमें एक बार फिर पाकिस्तान के किरदार को उन्होंने सराहा है और उन्होंने ये दावा किया है, अमेरिकी मीडिया इस वक़्त ये दावा कर रहा है कि अमेरिका और ईरान जंग के ख़ात्मे के लिए एक मुख्तसर मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं। दोनों ममालिक एक सफ़े पर मुश्तमिल मफ़ाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल दे सकते हैं। अमेरिका आइंदा 48 घंटों में ईरान की जानिब से चंद अहम नकात पर जवाब का मुंतज़िर है। दोनों ममालिक अपनाए हुर्मुज़ से गुज़रने वाली आमदोरफ़्त पर आयद पाबंदियों में नरमी करेंगे। ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद या जेनेवा में हो सकते हैं। अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो अमेरिका दोबारा नाकाबंदी बहाल कर सकता है या फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर सकता है। अब कुछ नेगोशिएशन 14 नकात की जो पॉइंट्स थे वो ईरान ने भिजवाए थे अमेरिका को। अब अमेरिका ने कुछ अपने पॉइंट्स जो हैं वो ईरान को भिजवाए हैं और अमेरिका अब इसका इंतज़ार कर रहा है और अगले 48 घंटों में इस मामले पर कुछ न कुछ पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन मेरी राय में मेरा जो तज्ज़िया है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये जंग बंदी नहीं होने वाली, ये मामला तवील जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।